गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कृष्णाय वासुदेवाय हरिपरमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री महापुरुष देवाय नमः। ओम श्री गुरुदेवाय नमः। ओम आनंदमय। ओम शांतिमय। हमारा चिंतन गीता अध्याय 2 श्लोक 71 पे चल रहा है। प्रसंग है स्थित प्रज्ञ दर्शन और ये अंतिम श्लोक चल रहे हैं। स्थित भगवान कहते हैं कि जिसका जीवन ऐसा बन जाता है, यानी स्थित प्रज्ञ का पूरा जीवन ऐसा बन गया है, निस्पृहा रहित बन गया है, सांसारिक सारी कामनाएं चली गई है, अब न जीने की अभिलाषा है न मृत्यु की जल्दबाजी, ऐसी स्थिति बन गई है, उसी में आनंद है। अब थोड़ा सा अंदर चिंतन करें कि ये जो जीवन की अभिलाषा है, जीना है, क्या है ये? कई महापुरुषों ने कहा है कि मनुष्य का जीवन 2 तत्वों के आसपास घूमता रहता है। एक है मौत का डर और दूसरी कामनाएं। और कामनाओं में भी स्पेशल है काम, सेक्सुअल डिजायर। मनुष्य की जो प्रेरणा स्रोत है, सारी इच्छाओं का उद्गम स्थान है, वो इन दोनों में से एक है। मनुष्य जो भी जीवन में करता है वो उस इच्छा के मूल तक आप जाओगे तो दोनों में से एक मिलेगा। तो सुख की अभिलाषा है कि वो दुख से बचना चाहता है। जीवन की अभिलाषा क्यों है? क्योंकि वो मृत्यु से बचना चाहता है, मरण का भय है, इसलिए जीने की अभिलाषा है। जीवन के प्रति प्रेम है, प्रॉब्लम्स बहुत सारे हैं, फिर भी जीवन जीना है तो है क्योंकि मृत्यु का भय है, वो हर प्रॉब्लम से बड़ा है। जो लोग आत्महत्या करते हैं उनको लाइफ का चैलेंज सहन नहीं कर सकते, जीवन की प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी लगती है उनको कि जीवन का भय भी छोटा दिखता है। अधिकतर लोगों को समस्याएं तो है, लेकिन मृत्यु का भय इतना बड़ा है कि उन समस्याओं के साथ भी जीना है। मरण का भय जिसका चला गया उसका जीवन भी आनंदमय हो जाता है। मनोविज्ञान कहते हैं कि कई बार लोग मरने के भय को या दुख को छुपाने के लिए, टेम्परेरी ही सही, उसको भुलाने के लिए सुखी होने का दंभ करते हैं, सुखी होने का नाटक करते हैं, शो ऑफ करते हैं। जहाँ जहाँ भी जीवन की अभिलाषा है वहाँ वहाँ मरण का कांटा चुभता रहता है। मनुष्य मात्र के जीवन का लक्ष्य है शांति प्राप्त हो। वो और भी कुछ पाने के प्रयास पुरुषार्थ जब करता है तो अल्टीमेटली किसी वस्तु या व्यक्ति की अभिलाषा उसको इतनी नहीं होती है जितनी उसको प्राप्त करके शांति की अभिलाषा होती है। संपत्ति के पीछे भागने वाला व्यक्ति वस्तुतः नोटों की गड्डी इकट्ठी करने में उसको रस नहीं है, लेकिन वो
इकट्ठी कर रहा है, क्योंकि उसके मन में एक भावना है कि यदि ये संपत्ति मैं इकट्ठी कर लूं तो मेरे जीवन में शांति होगी, बड़े मकान से मुझे शांति मिलेगी। मनुष्य मात्र की अभिलाषा है शांति, शांति। अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अत्यंत दार्शनिक रूप में बताया है कि शांति किसे मिलती है। जो कामनाओं को छोड़ करके निस्पृह, निर्मम, निरंकार होकर के जो विचरता है वह शांति को प्राप्त करता है। निस्पृह, न जीने की लालसा न मरने का भय, क्योंकि जीने की लालसा है इसलिए भय का निर्माण होता है, और मरण का भय है इसलिए जीने की लालसा बनी रहती है। जीवन तो पा लिया, जीवन में आ जाने के बाद वो लालसा है, वो क्यों है? क्योंकि व्यक्ति को पता है जीवन में तो आ गए हैं, ये शरीर तो धारण कर लिया है अस्तित्व के नियमों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार, प्रारब्ध के नियमों के अनुसार, लेकिन ये भी तय है कि मृत्यु आएगी, उसका भय है। और जितना उसका भय है उतना ही जीने की लालसा है। जैसे जल में डूबने से जिसको डर लगता है, तैरना आता नहीं है, वह व्यक्ति किनारे के किसी पत्थर को या घाट पर लगी हुई चेन को इतना मजबूती से पकड़ लेता है ताकि जंजीर छूट न सके। ऐसे ही मृत्यु का जिसको भय है वो जीवन से चिपक कर रहता है, जीवन की लालसा उसकी बनी रहती है। और जितना मरण का भय होता है उतना व्यक्ति जीवन को पकड़ने का प्रयास करता है। जितना हो सके जीवन को पालें, जीवन जी लें। जो दुख जीवन में दबा हुआ होता है इसलिए बाहर व्यक्ति सुख का भरसक प्रदर्शन करता है। केपी आजमी ने कहा था, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तो मनुष्य को सबसे अधिक चुभने वाला जो कांटा है, पीड़ा देने वाली जो बात है, वो है जीवन की अभिलाषा। क्योंकि मृत्यु का भय है, तो जिसने मृत्यु के भय को छोड़ दिया, जिसका मृत्यु का भय चला गया, छोड़ दिया का अर्थ ये तो नहीं हो सकता है कि शर्ट की तरह उतार कर एक तरफ रख दिया। जो मृत्यु के भय से ऊपर उठ गया, जिसको अब जो जीने का आनंद आता है, मृत्यु से जो डरता था उसको सुख दिखाना पड़ता था मोहरे की तरह। क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, और इसलिए तुम मुस्कुरा रहे हो। क्या हाल आपका है और क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बार जब मृत्यु का भय निकल गया, तब उसके चेहरे पर जो प्रसन्नता आती है वो जेन्युइन प्रसन्नता होती है, स्वाभाविक खुशी होती है। वो आनंद स्थिरता का होता है, वो आनंद भीतर से प्रकट होता है। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए वो है शहंशाह। चाह गई चिंता मिटी, इच्छा चली गई, मृत्यु की भी चिंता नहीं रही। जब मृत्यु की भी चिंता नहीं रही, फिर कोई व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति की चिंता काहे की। मनवा बेपरवाह,
लापरवाही नहीं है, वो देखभाल मुक्त हो गया, वो शहंशाह हो जाता है। ऐसा आनंद है। उसी को यहाँ पर चरती शब्द से, चरती पद से इंगित किया है, विचरता है बस। छोटे बालकों का आनंद तो आप सभी ने देखा ही है, उनके जीवन में कितनी प्रसन्नता है। क्योंकि छोटे बालक को पहली बात तो मृत्यु क्या है पता ही नहीं है, इसलिए मृत्यु का भय नहीं है, इसलिए वो कहीं भी चला जाता है, उसको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता है। छोटे बालक का जीवन विचरण है, उसे मृत्यु का पता नहीं है, इसलिए जीवन की अभिलाषा भी नहीं है। इसलिए बालक की जो स्थिति है वो आनंद की स्थिति है। 1.5 साल के बालक की बात कर रहे हैं, उसको जो पहनाया उसी में आनंद है, नहीं पहनाया तो भी आनंद है। जो वो आनंद है उसको, अब वो हम सब जानते हैं कि बालक का वो आनंद केवल अज्ञान के कारण है। न उसे मृत्यु का पता है, न उसे जीवन का पता है, न उसकी कोई चॉइसेस है, कुछ नहीं है। वो अज्ञान के कारण है। वो बहुत गौरव करने जैसी बात नहीं है। स्थित प्रज्ञ ज्ञानी है, समझदार भी है। जैसे बालक को मृत्यु का पता ही नहीं है, इसलिए भय नहीं है, लेकिन स्थित प्रज्ञ को मृत्यु क्या है सब पता है। वो समझकर, आत्मा की पूरी गति को समझकर उस भय से ऊपर उड़ चुका है। जीवन क्या है उसको पता है, जीवन के रहस्यों को वो जानता है और जीवन की लालसा से वो ऊपर उठ चुका है। इसलिए स्थित प्रज्ञ के जीवन में आनंद है। छोटा बालक जब खेल रहा हो तो इतना मग्न हो जाता है अपने खेल में कि उसे न भूख लगती है न प्यास लगती है। उसकी चिंता माँ करती है, अरे 3 घंटे से खेल रहा है, उसने पानी तक नहीं पिया, उसने भोजन नहीं किया। ऐसे ही स्थित प्रज्ञ की चिंता परमात्मा करता है, ईश्वर करता है। बड़ी अत्यंत आनंदमय स्थिति होती है ये स्थित प्रज्ञ की। स्थित प्रज्ञ का जो वर्णन शुरू हुआ 2 अध्याय के 55वें श्लोक से, जो भगवान ने लक्षण बताने प्रारंभ किए, उसमें जो कहा, जो सारी कामनाओं को छोड़कर विचरता है, और कहा आत्मने वात्मना तुष्ट है, उसी बात को यहाँ इस श्लोक में चरती शब्द से इंगित किया है प्रभु ने। जिस क्षण समाज से, विश्व से, आपके आसपास के वातावरण से, प्रकृति से, मनुष्यों से आप लेने की अभिलाषा छोड़ देते हो, वो स्थिति आ जाए कि आपको किसी से कुछ लेना नहीं है, हो सके उतना देना है, लेना नहीं है, को किसी भी चीज़ की अपेक्षा नहीं है। अपेक्षा जब मिट जाती है तो जीवन में आनंद का आरंभ होता है, आनंद की यात्रा शुरू होती है। जैसे समझो आप बहुत बड़े व्यापारी हो, आपकी बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, बाजार में आप निकले हो, कई दुकानों में आपका माल जाता है, आपने बेच रखा है, और वहीं से आप पैसे लेने हैं, अपनी उगाई करने जा रहे हो। अभिलाषा है, आपको अपेक्षा है और आपका अधिकार है। ऐसा नहीं कि आप कोई भीख मांगने निकले हो, उसकी तो बात ही छोड़ दो।
कर्म किया है, आपने पुरुषार्थ किया है आपने, और वो पुरुषार्थ का जो परिणाम है वो आपको चाहिए। लेकिन चाहिए, अपेक्षा है। अपनी उगाई वसूलने गया हुआ है आप, जिन जिन दुकानों में गए हो, तो स्वाभाविक है आप इतने बड़े व्यापारी हैं, प्रतिष्ठित सज्जन हैं, उन्होंने आपका माल लिया हुआ है, और उनको भी महसूस होगा कि इतने बड़े सेठ आए हैं, पैसे नहीं दे पा रहे हैं, वो आपका स्वागत करेंगे, आओ भगत करेंगे। आप कहोगे वो तो सब ठीक है, लेकिन जो इतने दिनों से पैसे जो बकाया है पहले वो लाइए। और सामने वाला व्यक्ति किसी कारणवश नहीं दे पा रहा है, बहाना बनाएगा, अपने दुख दर्द की कहानी सुनाएगा। लेकिन आप अपेक्षा लेकर गए थे, लेकिन अपेक्षा पूरी नहीं हुई, आपको बुरा लगेगा, आपके चेहरे पर आक्रोश की, क्रोध की, निराशा की भावनाएं आ जाएगी। लेकिन समझ लीजिए कि आपको कोई अपेक्षा ही नहीं थी, नहीं है, और आप तो पैसे लेकर लोगों को बांटने निकले हो, चाहे वो 10-10 रुपए की गड्डियाँ ही हो, जो सामने मिलता है उसे देते जा रहे हो 10-10 रुपये। तीर्थ यात्रा करके आए हो, भगवान का प्रसाद है, ले लो भाई जिसको चाहिए, त्याग कर रहे हो आप, तो मन प्रसन्नता से भरा हुआ है। इसे प्रभु ने विहाय कहा है, छोड़ रहे हो। अब यहाँ पर किसी ने पैसे नहीं भी लिए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप तो देने चले हो, नहीं लिया तो वो जाने। जब अपेक्षा थी तब आपकी इच्छा के अनुसार उसने बर्तन नहीं किया तो दुख हुआ, लेकिन जब अपेक्षा नहीं थी, केवल देना था, प्रतिष्ठा की और भी कोई अपेक्षा ही नहीं है, तो मौज ही मौज है, प्रसन्नता ही प्रसन्नता है। स शांति मदि गच्छति, शांति ही शांति है। इतना ही नहीं है, जब आप त्याग करने निकले हो तब विश्व बहुत सुंदर लगता है। इसलिए अन्य धर्म, अन्य संप्रदाय और अपने सनातन वैदिक संस्कृति में जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि त्याग की महिमा तो सबने बताई है, सभी धर्मों में बताई गई है, लेकिन दूसरे संप्रदायों में, अन्य संप्रदायों में, अन्य धर्मों में, विचारधाराओं में त्याग जो है वो तिरस्कार से है, तिरस्कार समझते हैं वो। कैसे? संसार असार है, असार संसार व्यर्थ है, संसार स्वार्थी है, पदार्थ नाशवंत है। एक नेगेटिव एटीट्यूड से उनका त्याग करना है, जबकि भगवान श्री कृष्ण का तिरस्कार पूर्वक त्याग नहीं है, बस छूट गया, अब छूट गया, अब सुंदर लगता है। वेदों के ऋषि जंगल में रहते थे, पेड़ पौधों के बीच में रहते थे, किसी प्रकार की उनको कोई अपेक्षा ही नहीं थी, लेकिन फिर भी वो सृष्टि के सौंदर्य का इतना सुंदर वर्णन करते थे। उगते हुए सूरज को देखकर, बहती हुई नदी को देखकर ऋषि प्रसन्न हो जाते थे। सृष्टि सुंदर है क्योंकि त्याग किया है। चरती, चरती शब्द बड़ा सुंदर शब्द है। यहां चरती का अर्थ विषयों में घूम रहा है ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ दर्शन में भगवान ने ये चरती शब्द चरण धातु से उत्पन्न होता है संस्कृत में।
भगवान ने चरण का 3 बार प्रयोग किया है। पहली बार प्रभु ने प्रयोग किया है दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में, विषयानिंद्रियश्च चरण प्रसाद मदि गच्छति, और इस 71वें श्लोक में है शांति मदि गच्छति, और वहाँ 64वें श्लोक में कहा है प्रसाद मयि गच्छति। प्रसाद यानी प्रसन्नता, इसका हमने दूसरे अध्याय के 64वें श्लोक में बहुत डिटेल में वर्णन किया था, तो वहाँ चरण आया है। उसके बाद दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में किया है इंद्रियाणाम ही चरताम। 64वें श्लोक में जो संयम पूर्वक इंद्रियों का योग्य व्यवहार करता है, ऐसा नहीं कि स्थित प्रज्ञ इंद्रियों का उपयोग नहीं करता है या इंद्रियों के विषय को ग्रहण नहीं करता है, ऐसा नहीं है। स्थित प्रज्ञ न इंद्रियों की निंदा करता है और न ही विषयों का तिरस्कार करता है, वो मुक्त होकर के विचरण करता है। चरती, आंखों से देखता है, कानों से सुनता है, रसना से स्वाद लेता है, सब कुछ करता है वो, लेकिन संयम पूर्वक, चिपके बिना। इस चरती शब्द का दूसरा समानार्थी शब्द ढूंढे तो संस्कृत में है विहार। भगवान महावीर प्रभु विहार करते थे, भगवान बुद्ध विहार करते थे, और दोनों जहां विहार किया वो पूरा प्रदेश आज बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। समग्र सृष्टि में एक भारत राष्ट्र है जहां पर महापुरुषों की जो विचरण भूमि है उसको नाम ही बिहार दिया गया। आज की परिस्थिति तो जो है वो अलग बात है, लेकिन जिस भूमि में महापुरुष रहे, जिस भूमि में महापुरुष ने अपना जीवन बिताया, विहार किया, भूमि का नाम ही रख दिया बिहार। बड़ी पवित्र भूमि है बिहार, महापुरुषों की चरण रज है वहाँ पर। प्रश्न ये उठता है कि जिसकी कोई अपेक्षा न रही हो वो शरीर को रखेगा क्यों? उन्हें न कोई कामना पूरी करनी है, उन्हें न कोई कामना पूरी करनी है, न कोई लक्ष्य हासिल करना है, न कुछ पाना है, वो शरीर क्यों रखेगा? स्थित प्रज्ञ केवल उपकार करता है। किसके ऊपर उपकार करता है? समाज पर। समाज पर भी वो उपकार करते हैं कि उसकी अभिलाषा भी नहीं है, कोई अभिलाषा भी नहीं है उसकी। लोग लाभान्वित होते हैं उसके ज्ञान से, उनके आचरण से, लोगों को बहुत फायदा होता है, लेकिन उसको कोई अभिलाषा नहीं है। कोई आया तो ठीक है, कोई नहीं आया तो ठीक है, कोई ज्ञान प्राप्त करने आया तो उसको दे दिया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अपने आप में ही प्रसन्न है। स शांति मदि गच्छति। भगवान इसलिए कह रहे हैं कि अशांति के सारे कारण उसके नष्ट हो गए हैं। अब सोचे कि जीवन में अशांति क्यों होती है। इसका हमने पहले विवेचन किया था, और अब यहाँ थोड़ा सा बता दें कि स्पृहा, ममत्व और अहंकार, इन तीनों के कारण जीवन में अशांति आती है। और स्थित प्रज्ञ के ये तीनों कारण चले गए हैं। निस्पृहा, निर्मम, निरहंकार। तब अशांति रहेगी क्यों? अशांति के कारण ही चले गए। ममत्व क्या है? ये मेरा है, मेरा मेरा। अब ममत्व का कारण ही नहीं रहा,
ममत्व के कारण इकट्ठी की हुई वस्तुओं से अहंकार आया, मेरे पास ये है। अहंकार तो ममत्व पर ही टिका रहता है। मेरा शरीर सुंदर है, मेरी बुद्धि विलक्षण है, मेरा मकान बड़ा है, इसलिए सारा अहंकार मेरे मेरे ममत्व पर टिका हुआ है। मेरी सत्ता, मेरा बिजनेस। अब जिसका मेरापन चला गया वो निर्मम, तो अहंकार का मकान जिसके ऊपर खड़ा था वो ही ढह गया। अब देखिए, स्पृहा की वजह से ममत्व, ममत्व की वजह से अहंकार, और अहंकार है इस वजह से मम इकट्ठे करना, मेरे मेरे इकट्ठे करना चाहता है। और ममत्व की भावना है कि मेरा मेरा इकट्ठा हो, इसलिए स्पृहा उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। तो रूट में अहंकार है, ईगो है। राग देश आएंगे और फिर अशांति के चक्र में पड़ जाएंगे। मन अशांत क्यों हुआ? मन उद्विग्न क्यों हुआ? क्योंकि इंद्रियां संयमित नहीं है, संयमित इंद्रियां नहीं है, स्वाधीन नहीं है इंद्रियां, इसलिए हुआ। इसलिए भगवान यहाँ पर कहते हैं कामनाएं छोड़ो। भगवत गीता को जब इतनी गहराई से हम समझ रहे हैं, विशेषकर स्थित प्रज्ञ के प्रकरण को जितना चिंतन करते हैं उतना ही आनंद आता है, और वो हमारे जीवन को कितना स्पष्ट करता है, सब स्पष्ट होता जाता है। दूसरे अध्याय के 69वां श्लोक जो श्लोक है उसमें भगवान ने क्रिया अवस्था बताई है। उत्तरोत्तर 3 अवस्थाएं हैं, क्रिया अवस्था, भावावस्था और ज्ञानावस्था। हम सब इन अवस्थाओं से गुजरते हैं। अधिकतर हम क्रियावस्था में होते हैं। क्रियावस्था में विवेक चाहिए। 69वें श्लोक में हमने अच्छी तरह चिंतन किया था कि स्थित प्रज्ञ के दिन का क्या मतलब है और रात का क्या मतलब है। जब वो एक्टिव है तो वो उसका दिन है, जागना है। निंद्रा यानी इनएक्टिव होना है। जहाँ संसार होता है वहाँ पर स्थित प्रज्ञ निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। और संसार जहाँ पर इनएक्टिव होता है वहाँ पर स्थित प्रज्ञ एक्टिव हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। जैसे कर्म के बारे में संसार निष्क्रिय है, स्थित प्रज्ञ साधक वहाँ पर सक्रिय है, विवेकशील है कि मुझे ध्यान रख के कर्म करना पड़ेगा। फल का जब विषय आता है तो संसार एकदम सक्रिय हो जाता है, मुझे फल क्या मिलना है, तो वहाँ स्थित प्रज्ञ निष्क्रिय हो जाता है। उसको पता है मैंने कर्म श्रेष्ठ किया है, फल श्रेष्ठ ही आएगा। जैसे कोई विद्यार्थी हो, पूरा वर्ष पढ़ाई में ध्यान ही न रखे और परीक्षा से 1-2 दिन पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रट ले या चीटिंग करके, नकल करके पेपर दे के आए, वो कर्म सक्रिय नहीं है। कर्म में वो सक्रिय नहीं है। जब परिणाम आएगा उस वक्त वो बहुत सक्रिय हो जाएगा। क्या होगा, मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, एकदम सक्रिय हो जाएगा। जबकि उसको कर्म में सक्रिय होना चाहिए था। उसको बहुत उत्सुकता हो जाती है। लेकिन जो पूरा वर्ष लगन से पढ़ा है, परीक्षा की तैयारी भी ठीक से की है और पेपर भी अच्छी तरह से लिखा है, उसको परिणाम की उत्सुकता अवश्य है, लेकिन उसको चिंता नहीं है। ऐसे ही
कर्म के समय स्थित प्रज्ञ सचेत रहता है, एक्टिव रहता है। केवल कर्म के समय, कर्म करते हुए एक्टिव रहता है। कर्म उसने 100% एफिशिएंसी, क्षमता से किया है। वो मेरा अधिकार था, फल आएगा, अच्छा ही आता है उसका फल। आगे इन 3 क्रियाओं का हम वर्णन कल करेंगे। यह 3 क्रियाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, इस पर कल अध्ययन करेंगे।